ओम नमो नारायण मित्रों। तो शनिदेव वक्री हो गए हैं। हमेशा की तरह लेट लतीफ़ ज्योतिषी, इनएक्टिव ज्योतिषी। कई मित्रों के सवाल आ रहे हैं, जी शनि पे वीडियो नहीं आया। देखो मित्रों, ये शनि मूल त्रिकोणस्थ शनि है। मूल त्रिकोण की संज्ञा जब गुरु लोगों ने दी है तो कोई भी ग्रह चाहे कैसा भी हो, यदि मूल त्रिकोण में होता है तो वो शुभ फल ही प्रदान करता है। अब रही बात ग्रह के दुष्प्रभावों की, तो वो जो कार्मिक जो आपके कर्मों का, अगले पिछले जन्मों का जो कुछ रिलेशन है, और यदि आपने अपने से जूनियरों के, अपने से दलित वर्ग के विरुद्ध या श्रमिक वर्ग के विरुद्ध कोई आपने कार्य ऐसा किया है तो शनि मूल त्रिकोणस्थ है, ये आपको छोड़ने वाला भी नहीं है। और वक्री हो गए, ये और बलवान हो गए। तो आशा करता हूं आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर कोई गलती हो गई है तो प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज है। और सभी धर्मों में, सभी विश्व की जितनी भी धर्मों की, पंथों की शाखाएं हैं, सब में प्रायश्चित को स्थान दिया गया है। तो ये समझ लो आप 15 नवंबर को उदय होंगे और ये आखिरी वक्र होगा। मीन में जाके फिर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आचार्यों का सिद्धांत है कि जिस राशि में शनि वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री जिस राशि में होता है उसके मुख्य फल देता है। तो मुख्य फल आपको मूल त्रिकोणस्थ शनि के ही मिलने हैं। अब जब से शनि मूल त्रिकोणस्थ छोड़िए, आप जब से शनि मकर में आए हैं तो 4 साल के करीब हो गया है। तो इस शनि के विषय में आपको काफी कुछ बता भी रखा है। आपको बताया था कि ये नंबर इंडिया का है। ये सब गणना करनी पड़ती है मित्रों, बहुत इसमें टाइम लगता है। आप सोचते हो कि भाई ऐसे ही वीडियो बना के बोल दिया। तो देखो, भारतवर्ष के विषय में मैं कुछ बोलता हूं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर इतने हैं मीडिया पे कि बस उनका क्या कहें, हम अपनी जायज बात भी नहीं कह सकते। खैर, तो काफी कुछ देखो कानून तक बदल डाले इस शनि ने। आप देखो ना, ऐतिहासिक, और चाहे फॉरेन करेंसी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे बैंकिंग हो, बहुत कुछ साफ कर दिया। जो कुछ गंदगी थी, जो कुछ परेशानियां थी, हालांकि उसका शिकार भी बने, लेकिन वो मित्रों कर्म का रिलेशन है। अब किसी की तरक्की, किसी का उत्थान, किसी का पतन, ये सब जीवन में चलता रहता है। यही एस्ट्रोलॉजी की एक सुंदरता है। लेकिन हमें किस काल में किस प्रकार अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार हमें रहना चाहिए, ये है ज्योतिष हमारा। तो जो हम जानते हैं, हम कोई चमत्कार का दावा नहीं करते, कोई हम भविष्यवाणी नहीं करते, क्योंकि देखो भविष्यवाणी 6 इंद्रियों का विषय है। और वो भी बहुत कुछ जैसे कृष्ण भगवान के समय में हुई थी, या जितना भी आप भविष्यवाणियों का रिकॉर्ड देखेंगे शास्त्रों में, वो एक कोई भी चीज अपने अंतिम छोर तक पहुंच जाती है। जैसे कंस
महाराज कंस का जो अन्याय था वो अपने चरम पे पहुंच चुका था। तो जब कंस का अन्याय अपने चरम पे पहुंच चुका तो भविष्यवाणी हुई थी। अभी जिसे देखो वो भविष्यवाणी कर रहा है, भूकंपों की भविष्यवाणी, पता नहीं महामारियों की भविष्यवाणी, क्या क्या लोग कर रहे हैं, जबकि इनका सबका एस्ट्रोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। ऋषियों ने तो कहा है कि किसी का दिल दुखता हो, किसी के लिए कोई डिप्रेशन में जाता हो आपकी बात सुन के, तो आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए। बोलनी भी चाहिए तो बहुत घुमा फिरा के, वो उस टाइप में कि वो आदमी को एकदम से पिंच ना करे। लेकिन हो क्या रहा है, तो इन सब का हिसाब शनिदेव लेंगे। अभी तो 1 साल और है, मार्च 2025 तक हैं अभी यहां पे, और फिर मीन में चले जाएंगे। तो हालांकि हमें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे तो गिने चुने दर्शक हैं और हमें उन्हीं से मतलब रखना पड़ता है। तो मित्रों, आप अपना गणित लगा लीजिए, 4 साल से आपका उत्थान हुआ है या पतन हुआ है, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी सूक्ष्म साइंस की जरूरत नहीं है। यदि आपका उत्थान हुआ है पिछले 4 साल में, जब से शनि अपनी राशियों में आए हैं, तो ये शनि वक्री आपके लिए बेस्ट है। आप कोई भी लगन के हो, चाहे आप कोई भी राशि के हो, क्योंकि मूल त्रिकोण शनि का एक आशीर्वादमक, जिसमें कि वो आशीर्वाद भी देता है। तो चाहे आपकी कोई भी राशि है, चाहे आपका कोई भी लगन है, वो सेकेंडरी चीज है। यदि आपका कर्म ठीक है, शनि के पक्ष में आपने वैसा काम किया है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, दलितों को, पिछड़ों को, श्रमिकों को मान सम्मान दिया है जिनका कारक शनि है, विकलांगों को, कोढ़ियों को, विधवाओं को, तो ये अगर आपने मान सम्मान दिया है तो ये शनि आपको भरपूर कर देगा। आपका कोई भी लगन है, कोई भी राशि है, कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा ऊपर उठ के भी होती हैं, और चाहे आपका बढ़िया है शनि, जन्म में भी बढ़िया है। देखो, आपकी हर चीज को आप संभाल के रखते हो भाई, अपनी गाड़ी को संभाल के रखते हो, अपने पेन तक को आप कितना संभाल के रखते हो। बैंकों में तो पेन को धागे से बांध देते हैं भाई, इतना संभाल के रखते हैं वो, या किसी सरकारी ऑफिस में। तो इसी तरह से जब इतनी छोटी छोटी चीजों को आप इतना संभाल के इतना रखते हैं, तो अपने शनि को क्यों आप नहीं संभालते। जिन मित्रों के लिए अगर कोई परेशानी आ रही है अब इस शनि में, क्योंकि इसका नाम शनि है, लगन, राशि, सब चीजों से ऊपर उठ के ये कर्म के अनुसार ही, ये कर्म का और न्याय का देवता है, ये कर्म और न्याय के अनुसार ही आपको फल देता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर चक्कर खा जाते हैं। अभी मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों के नीच के शनि थे, उनका काफी उत्थान हुआ इस शनि में, क्योंकि शनि पीड़ित नहीं था, उन्होंने अपने कर्म को संभाल लिया। उत्थान भी नहीं हुआ है, कई ऐसे भी देखे जिनका बैलेंस रहा है, क्योंकि काफी कुछ लोगों का बहुत कुछ बिगड़ गया है इस 4 साल के शनि में, ये भी आपको पता है, और बहुत कुछ बन भी गया है। अब आप देखो ना, जापान का जिस शनि में निर्माण हुआ और उसके बाद फिर अगले शनि में उसमें क्या, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इन तीनों का उदाहरण आपको दिया था, चाइना का उदाहरण आपको दिया था। अब भी इस शनि में वो नहीं है, ना यूरोप है, ना जापान है, ना चीन है, इस शनि में केवल भारत है। अब पाकिस्तान भारत में से ही बना है, लेकिन दोनों के कर्मों के अनुसार आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है भाई, उसको इतना बड़ा विशेषज्ञ है वो, उसके पास चित्रगुप्त जैसे मुनीम है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपने सोच भी लिया ना किसी का बुरा, वो भी कर्म उनसे छुपा नहीं है, वो उसकी फिल्म आपके सामने चलाई जाएगी। इसी आधार पे ज्योतिष बना है। तो अपने कर्म ठीक रखिए, अपना विकलांगों को, विधवाओं को, श्रमिक वर्ग को, दलित वर्ग को मान सम्मान दीजिए, उन्हें हीन ना समझे। अगर आपके अंदर वो उन्हें हीन समझ के उन्हें तुच्छ समझने की भावना आ गई तो ये शनि आपको बख्शने वाला नहीं है। और शनि ये सुई से ही मकान गिराता है, इसके पास बहुत बड़े बड़े बिल्डोजर नहीं है। हालांकि वो भी शनि के क्षेत्र में आता है, लोहे का सारा काम। खैर, तो जिन मित्रों ने निवेश कहा था, निवेश किया था हमारे कहने से, वो बढ़िया है, आनंद लो, निवेशित रहो। अभी कम से कम भी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आगे जैसा होगा थोड़ी सी मीन के शनि की चाल भी देखनी पड़ती है। जैसे इस शनि का आपको बताया था कि वही जापान जो पिछले शनियों में बना था 94-95 में, वो ही जापान अब स्लो डाउन में चला गया है। और भारत दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। और वैसे भी शनि है ही कर्म का ग्रह, तो इसके राशिफल के अनुसार ज्यादा सटीक बैठते भी नहीं है परिणाम, हमने देखा है। फिर भी फर्क तो है, राशिफल का भी अपनी जगह फर्क है। उसमें यह है कि आपने 4 कदम दौड़ना था, आप 2 ही कदम चल पाए, इतना हो सकता है। तो अब मित्रों को निवेश की सलाह दे दी जाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। आजकल ये भी बड़ा पंगा है। हालांकि मेरे जितने भी मित्र थे, जब मैंने आज से 4-5 साल पहले वीडियो डाला था कि निवेश करो निवेश करो, बड़े बड़े बैंकर थे उसमें, सीए थे देश के विदेश के, सब बोले नहीं जी ये बबल है, आप तो गलत बात कह रहे हो। भाई बताओ कौन सा बबल है? 25,000 पे आके अगर 1,000-2,000 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाए, क्या 5,000 पॉइंट की भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो आप बताओ ना, बबल तो नहीं कह सकते फिर इसको। लेकिन क्या है कि आपका माइंड सेट ऐसा बना दिया जाता है। बाकी भारतीयों ने खूब निवेश किया एसआईपी के जरिए भी। वैसे भी मैं आंकड़े सुन रहा था तो ये इस शनि में ही संभव है। क्या और कोई संभव नहीं था ना? पहले तो बाजार की शक्तियां और लोगों के हाथ में थी, शक्ति चेंज हो गई है। आज हमारी शक्ति हमारे हाथ में, हमारे बाजार को नहीं हिला सकते वो लोग, वो शक्तियां। बाकी जो राजनीतिक कारण हैं, जो कुछ है वो आप जानो, मेरे को कोई ब्लेम मत करना भाई, मैं इनसे बहुत दूर हूं। तो ये शनि कुछ भूकंप वगैरह की भविष्यवाणी जो ज्योतिषी कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, उन्होंने विकिपीडिया पे जाकर रिकॉर्ड निकाल लिया। तो 94 में आया था ये, 95 में वक्री, 1994-95 में वक्री हुए थे 9 नवंबर से, ये 23 जुलाई से 9 नवंबर तक 94 में वक्री हुए थे शनिदेव। फिर नोट कर लो, 23 जुलाई 1994 से 9 नवंबर 1994, इसमें भी काफी भूकंप आए थे। फिर 95 में थोड़ा सा मीन में एक 8 डिग्री के जाके
22 नवंबर 1995 में मार्गी हुए थे, 6 जुलाई को ये वक्री हुए थे। 6 जुलाई 1995 से 22 नवंबर 1995 में ये मीन राशि में वक्री हुए थे। तो मीन राशि में वक्री होकर फिर ये आ गए थे अपना मूल त्रिकोण राशि में। तो उसमें ही भूकंप आए थे, जब स्थिर हो गया था, जब तुर्की का भूकंप आया था, तो उसमें 11 जुलाई को बर्मा में आया था क्या, और अक्टूबर 7 को इंडोनेशिया में आया था, अक्टूबर 23 को चाइना में आया था, मैक्सिको में आया था। यानी इन 4 महीनों में इतने भूकंप आए कि जितने पिछले साल भर में नहीं आए थे। तो इसका भूकंप से सीधा वास्ता है। और अब हम जितना धरती को सता रहे हैं, हम जितना धरती माता का सीना चीर रहे हैं, जितना हम उसके गर्भ से निकाल रहे हैं, परमाणु बम विस्फोट कर रहे हैं उसके गर्भ में, तरह तरह के प्रयोग हम जो धरती माता के साथ कर रहे हैं, अब पानी निकालने तक की तो बात नहीं रही ना कि आप धरती का सीना चीर कर चलो पानी भी निकाल रहे हो, तो इतनी महान माता है वो। अभी तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। और ये दानवों ने जितना भी ये किया है, हमेशा शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, ये विनाश करते ही हैं, इसी प्रकार ही धरती का विनाश होगा। क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। जैसे मैंने आपको भविष्यवाणी की लिमिट बताई थी कि भविष्यवाणी तब होती है जब कोई भी चीज अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देती है। तो इंसान उसके लिए बिल्कुल मुहाने पे बैठा है, तो भूकंप तो भाई आएंगे। तो पुराना रिकॉर्ड आप निकाल लो शनि वक्री का, भूकंप छोटे मोटे आते ही रहते हैं, कोई बड़े कोई छोटे भूकंप सुनामी। शुरू में जब चैनल बनाया था तब हम भी देख के निकाल के बता देते थे, लेकिन क्या फायदा है। कौआ बन के देखो, काँव काँव करना और राम राम नाम लेना, दो चीज है ना। अब आप किसी को नेगेटिव चीज बता रहे हो तो उससे उसके मन पे तो असर पड़ता है। खैर, तो वो तो कर्म का रिलेशन है भाई। अब जो हम धरती के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसका बदला शनि लेगा। तो आप भी ऐसे ही अपना कर्म चेक कीजिए। अगर कोई कर्म में हमारे में कोई इस प्रकार की, किसी विधवा को आपने सताया है, किसी विकलांग को आपने सताया, किसी श्रमिक को आपने सताया है, किसी दलित वर्ग को आपने सताया है, तो आपका हिसाब शनि लेगा, आपको बख्शेगा नहीं। यही इस देवता की सबसे बड़ी पावर है। अब बड़ी बड़ी शक्तियों का क्या हाल है आप देख लीजिए ना। कौन सा रूस जीत गया युद्ध, कौन सा इजराइल युद्ध जीत गया, आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी शक्तियों का हाल है। और जो आर्थिक देश हो गए थे उनके अंदर भी मंदी का आलम है, इसी शनि में जिसमें कि भारत दिन रात तरक्की कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसके पास बहुत कुछ है। इसको आप मंदगामी है, स्लो काम करता है, लेकिन तो अब आपको निवेश का बता दिया जाए। मैं बीच में निवेश की बात कर रहा था, लेकिन क्या करें, मेरी बैंकों का आपको बताया था मित्रों, आईटी का आपको बताया था। मेरे ख्याल अच्छा प्रॉफिट आप एंजॉय कर रहे होंगे उसमें। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के किया होगा निवेश। फाइनेंशियल एडवाइजर तो मेरे सारे जितने भी मित्र हैं वो यही कह रहे थे, जी ये बबल है। खैर, अब एक होता है, इनका कानून बना है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर कहाँ टिकता है याद कर लो, एस्ट्रोलॉजी की क्या पावर है देख लो। ये तो बातें हमें करनी पड़ती है ना इन लोगों की वजह से, नहीं तो ये कहेंगे जी ऐसा है वैसा है। सब यही इल्यूमिनाटी यही है, और कुछ इल्यूमिनाटी नहीं है।
हम खुल कर नहीं कह सकता कि भाई ये सेक्टर चलेगा, ये होगा, वो होगा, क्या? क्योंकि सबका अपना सिस्टम बना रखा है सबने, और यही जब हायर स्टेज पे हो जाता है तो इसी को इल्यूमिनाटी बोल देते हैं। और काहे की इल्यूमिनाटी है? खैर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके निवेश करना। अगला सेक्टर स्टील का है। जैसे ही स्टील के शेयर गिरे, इस ज्योतिषी की सलाह है आपको थोड़ा थोड़ा उसमें निवेश करते रहें। बैंकिंग आईटी बताया था, कहाँ है आज? अपने आप बता देना मेरे को कमेंट करके। खैर, बाकी वो पक्के हमारे मित्र बन गए हैं जो इसको बबल बता रहे थे, ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये भारतवर्ष का पूरी अगली 30 साल के लिए बहुत बढ़िया नींव रखी गई है। नेता फेता ये आते जाते रहेंगे, आज ये है, कल वो आ जाएगा, परसों वो आ जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत तो सरदार जी की हुई है, माननीय मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी की। वो कोई पेड़ लगा गए थे, उसमें खरपतवार हो गया था, तो वर्तमान सरकार ने उसका खरपतवार साफ किया है, उसमें खाद पानी डाल के उसको बड़ा किया है। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर मीडिया का है, कुछ भी है, अपने विवेक से उसको सामने में देखिए। आप किसी की बात मत सुनिए। आपका जीवन कितना बदला, आपका 5 लाख में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपको बैंक के धक्के खाने पड़ रहे हैं कि नहीं खाने पड़ रहे हैं, आपको बिना बात के टैक्स नोटिस जो आते थे वो अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपका जो जमा किया हुआ निवेश है वो आज कहाँ है। आप अपने अनुसार देखिए। ये मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, इनका काम ही वो, जो उसका काम ही वो है। अभी तो ज्योतिषी भी लग गए हैं इसमें, जबकि ज्योतिषी के लिए साफ मना है कोई भी राजनीतिक कुछ भी। और फिर बिना पूछे, देखो शनि इन सब का हिसाब लेंगे। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये राहु जो मीन के आए हैं, शनि की नजदीकियां हैं इनके साथ, एक राशि आगे पीछे हैं, और ये राहु यहां से गुजरते गुजरते काफी कुछ मीडिया साफ हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी, हालांकि हमें तो इतना, आपको पता है जैसे मैं डालता हूं वीडियो वगैरह, हमें तो यूट्यूब से इतना प्रेम भाव है नहीं कि दिन भर वीडियो भी बनाते रहो और फिर भजन भी कर लो और फिर अपने घर के काम भी कर लो। भाई कैसे संभव है? थोड़ा सा वो कोई भी साइड खोलो, उसमें वो भी कह देता आई एम नॉट ए रोबोट, लेकिन ये रोबोट ही सुना रहे हैं आपको, एक एक दिन में 4-4 वीडियो भी डाल रहे हैं। तो फिर बताओ भक्ति कब करेगा भाई? वो तो वीडियो ही बनाता रहेगा क्या? भाई वीडियो के लिए पहले कुछ कंटेंट लिखेगा, कोई चीज तो लिखेगा ना कि भाई क्या क्या बताने जा रहे हो आप अगले वाले को। तो अब स्टील का सेक्टर बता रहे हैं हम, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। धातु के शेयरों में निवेश, जैसे आपको बैंकिंग ने दिया है, जैसे आपको आईटी ने दिया है रिटर्न, वैसे ही अब आपको ये लोहे के शेयर आपको रिटर्न देने वाले हैं। ये वक्री शनि का गिफ्ट है मेरे मित्रों के लिए। एंजॉय कीजिए, पैसे कमाइए। क्या? हाँ भैया, आराम गुरुजी मत कहिए, हम आप जैसे साधारण इंसान हैं। कोई यदि एस्ट्रोलॉजी की बुराई करता है तो हमारी वीडियोस के मुंह पे दे के मारिए कि भाई 5 साल से 6 साल से एस्ट्रोलॉजर है,
छोटी मोटी फीस भी नहीं लेता, अच्छी खासी फीस लेता है, और ऑन एयर ये कहता है कि भाई अपनी फीस वापसी ले लो रे भाई। और मैं कहता हूं वापसी ले लो, मेरे को और पैसे भेजते हैं लोग। तो ये है ज्योतिष, क्योंकि अगले को रास्ता वैसा दिखाया है। फीस का क्या है? फीस तो अब जैसे आपको आईटी बताया था, बैंकिंग बताया था, अब आपको लोहा बता रहा हूं, लोहा या अन्य धातु भी आप देखना कहाँ जाएंगे। लेकिन गिरावट पे थोड़ा थोड़ा अच्छी कंपनियां अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और आप निवेशित रहिए। अब लेकिन कई मित्रों को क्या है कि राशिफल सुने बिना आनंद नहीं आता। क्या? तो देखो, राशिफल तो अब न्याय बदल गया, कानून बदल गया, वो सब पे ही लागू होगा ना, या उससे बाहर है कोई? जब हिंदुस्तान का ही कानून बदल गया तो उससे कोई बाहर है? तो ठीक है, भूकंप का विशेष प्रभाव होता है इस शनि में, वो आपको 94-95 की वक्री शनि में आप विकिपीडिया पे जाकर रिकॉर्ड निकाल लो, तो ढोल की पोल आपको पता लग जाएगी भाई ये एस्ट्रोलॉजर कहाँ बोल रहा है। और फिर उसको इतना डरावना बनाकर, उसको इतना खतरनाक बनाकर पेश करना, ये ज्योतिष नहीं है। किसी को डराना ज्योतिष नहीं है। तो किसी भी ऐसे वहम में, भरम में, वो आप निकाल लो वक्री शनि कब कब हुए थे, कब कब भूकंप आए थे, सब आपको सामने पता लग जाएगा। क्या? रही बात दशा दिशा की, तो वो भी पृथ्वी से ग्रह की दूरी कहाँ तक है, क्या है, इस समय किस पोजीशन में है वो, जैसे आपको जापान का बताया था, जैसे आपको सिंगापुर का बताया था, जैसे आपको मलेशिया का बताया था, जैसे यूरोप का बताया था। अब क्यों नहीं तरक्की कर रहे? शनि तो सेम है। इसीलिए मैं राशिफल कम डालता हूं। बाकी ठीक है, राशि के अनुसार आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। उसमें क्या होता है कि उपायों की सार्थकता होती है। प्रत्येक राशि का अपना गुण धर्म अलग है, प्रत्येक लगन का अपना गुण धर्म अलग है, तो उसके अनुसार ही उपाय आचार्यों ने बताए हैं। उपायों की सार्थकता वास्तव में अपनी जगह 100% सटीक है। तो मुख्य मुख्य उपाय तो आपको पता लग गए शनि के, कि आपका शनि कैसे ठीक रह सकता है जीवन में। अब उसके लिए कुछ, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हेड और टेल। तो अब आप कहोगे भाई हेड की तो बात आपने कर ली, टेल की बात? टेल की बात ये है मित्रों, एक तो ये शनि आपको एक जलन देता है, इसका व्यवहार, दूसरे के प्रति जेलसी की भावना, अपने से बड़े के प्रति जेलसी की भावना, उसके प्रति एक आंतरिक विरोध ये देता है शनि, जिसका कि फायदा हमारे नेता लोग बड़ी थालियों में भर भर के उठाते हैं। क्या? आंधी के आम है ना, जनता का कारक शनि है, जेलसी ये देता है, और ये किसी भी चीज को मुद्दा बना के और उस चीज को उठा लेते हैं। तो एक तो यदि ऐसे आपके अंदर किसी के प्रति जलन आ रही है, ऑटोमेटिकली आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? आपको कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है उसके कारण, जो हुआ है सबका हुआ है, ये भी है। लेकिन आप जल रहे हो बिना बात में, अंदर अंदर फूके जा रहे हो उसके लिए। तो वो आपके पड़ोसी से भी आपकी हो सकती है, आपके कंपटीटर से भी आपकी हो सकती है, या आपके कोई मित्र है वो ज्यादा ही तरक्की कर गया थोड़ी बहुत, तो उससे भी आपको हो सकती है। विष घोलता है मन में, विष योग केवल शनि के साथ ही बताया आचार्यों ने।
तो यदि ऐसा कुछ विष घुल रहा है आपके मन में, चंद्रमा आपका प्रभावित है शनि से, तो होगा ही 100%। लेकिन उस चीज को आप स्वयं भी डेवलप कर सकते हो। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं कि कोई भी बैरियर पार करने के बाद, कोई भी लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद, फिर आपके सारे ग्रह अच्छे हैं तो भी खराब हैं। ठीक है ना, महाराज रावण का उदाहरण है। हालांकि रावण को भी बहुत पता नहीं क्या सस्पेंस बना दिया है। वो एक शिव भक्त थे, श्रावण का महीना है, शिव भक्ति तुम भी करो। वो शिव ऐसे हैं, वो सबके लिए उपलब्ध हैं, सबके काम करते हैं। वो भोले बाबा हैं। अरे भाई, भजन करो, ओम नमः शिवाय बोलो। क्या बाकी तुमने कौन सा 3 लोग जीतने हैं? उस टाइम की जब रावण के नाम पर तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं आजकल आपको मीडिया पे, भाई रावण की उस टाइम जरूरत थी। आप देखो कभी भी इंद्र को किस तरह से डील किया है शक्तियों ने, इंद्रों को, प्रजापतियों को किस तरह से डील किया है। क्योंकि देखो इनके अंदर अहंकार आता है, स्वार्थ इनका होता है अपने पद के प्रति। लेकिन जब तक आपका जप तप है, जब तक आपका भजन ध्यान है, जितना आपने अच्छा कर्म किया, उतने ही दिन आप गद्दी पे रह सकते हो। एक सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा उसके गणना में। तो रावण का जप तप था क्या। और इन जो ये शक्तियां एकदम से जो सत्ता का संरक्षण पाके एकदम से उभरती हैं, तो ऐसे ही इंद्र की शक्तियां, देवताओं की शक्तियां उस टाइम में अपने मतलब घोर नैतिक पतन के ओर थी। उनको सबक सिखाने के लिए शिवजी महाराज ने रावण को आशीर्वाद दिया। तो वो आज भी चल रहा है, सत्ता का संरक्षण पाके ये सब काम करते हैं लोग, और उसके बाद फिर वो दंड भुगतते हैं। इतिहास है यार, कोई इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। वो शिवजी का आशीर्वाद आज भी है क्या। तो आप भी शिव भक्ति करो, और वो रावण का तंत्र और कुछ नहीं है। शिव भक्ति के अलावा अगर कोई आपको बेफालतू के रावण तंत्र पढ़ा रहा है तो उससे बच के रहो। ओम नमः शिवाय बोलो, उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। सारे तंत्रों मंत्रों के ज्ञाता सब शिवजी महाराज ही हैं क्या। वो नहीं देगा जो तुम मांगोगे, वो देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक, और वो मांगोगे जो तुम्हें चाहिए। तो फिर रावण का उदाहरण आपके सामने है, पतन भी हो गया, उत्थान भी हो गया। अब इससे बड़ा तंत्र क्या होगा। प्रजापति का देख लो, तो जितने भी ये प्रजा चलाने वाले हैं, राजा लोग हैं, कितने डरपोक हैं ये। बकरे का मुंह तो इनको है ही है। हम तो भाई कहीं भी जाता है क्या, हमको जहां जाना हम चला जाएगा, हमको कोई कुछ नहीं बोलता क्या। क्यों, हमारा मतलब ही नहीं है। चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे हिंदू एरिया हो, चाहे मुसलमान एरिया हो, सिख एरिया हो, क्रिश्चियन एरिया हो, हम तो खुला जाता है। भाई हमको तो किसी ने आज तक चूक करा नहीं। लेकिन जिनको बकरे का मुंह लगा है वो डर डर के क्या। तो बकरे का मुंह पॉलिटिशियनों को लगता ही रहा है, आज से नहीं, पुरानी व्यवस्था है शिवजी महाराज की। मच्छर है डरपोक क्या। खैर अब ज्यादा इनके बारे में क्या कहें। तो ठीक है मित्रों, ये शनिदेव बचाने वाले भी हैं। देखो ट्रंप को बचा दिया, 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड का फर्क हो गया।
तो ठीक है, उसका वैसा होगा कोई कर्म। क्या एक डाल पे दो पंछी बैठे, और जब शिकारी ने तीर चलाया एक मर गया और एक उड़ गया। क्या वो कहानी आपने, वो कथा स्वयं सामने देखी? तो ये होता है जीवन का किया हुआ कर्म। क्या खैर, तो आशा है आप अपने शनि को ठीक रखेंगे, धातु में निवेशित रहेंगे, थोड़ा थोड़ा निवेश, और बाकी कुछ और पूछना हो शनि के बारे में, हालांकि मेरे को लगता है मैंने ऐतिहासिक रूप से आपको सब कुछ बता दिया है, तो कमेंट कर देना। ठीक है। ओम नमो नारायण।